सुप्रभात बच्चों। आज मैं हिंदी भाषा के विशेषण को बता रही हूँ। विशेषण संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे बगीचे में सुंदर फूल है। यहाँ सुंदर शब्द फूलों की विशेषता प्रकट कर रहा है। यह नीला पेन है। यहाँ नीला शब्द पेन की विशेषता बता रहा है। अतः यहाँ क्रमशः सुंदर व नीला विशेषण शब्द है। अब आते हैं विशेष्य की ओर। विशेष्य क्या है? जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, देखिए कुछ उदाहरण हैं कुछ वाक्यों के द्वारा। गुब्बारे वाला रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर खड़ा है, तो इसमें जो गुब्बारे हैं वो विशेष्य है। नेहा के पास 4 पुस्तकें हैं, तो नेहा के पास क्या है? 4 पुस्तकें हैं। 4 विशेषण हैं और जो पुस्तकें हैं वो विशेष्य है। तीसरा है अतुल 2 किलो सेब लाया, तो इसमें सेब क्या है? सेब विशेषण है। अब चलते हैं विशेषण की भेद की ओर। विशेषण के 4 भेद होते हैं। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे रमेश बुद्धिमान है। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की मात्रा, माप तोल आदि का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सीता 4 मीटर कपड़ा लाई, माँ ने 2 दर्जन केले खरीदे, राम ने आज 2 लीटर दूध लिया है। परिमाणवाचक विशेषण के 2 उपभेद हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक और निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक जैसे 3 लीटर दूध देना, इसमें जो निश्चित होती है मात्रा, जो निश्चित होती है वो निश्चित परिमाणवाचक, और जो इसमें मात्रा अनिश्चित होती है वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे राधा 5वीं मंजिल पर रहती है। इस प्रतियोगिता में 4 लड़के भाग लेंगे, तो इसमें क्या है? संख्या। राधा क्या है? 5वीं, मतलब 5वीं पे रहती है, संख्या है। प्रतियोगिता में कितने लड़के भाग ले रहे हैं? 4, तो इसमें संख्या को बताया जाता है। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 उपभेद हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक जो संख्या के निश्चितता का बोध कराता है। जैसे रेखा के पास 3 पुस्तकें हैं, वेदांत ने कक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया, तो इन्होंने क्या किया? निश्चित है कि रेखा के पास 3 पुस्तकें हैं और वेदांत ने कक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया। उसी तरह अनिश्चित संख्यावाचक में जिसमें निश्चित नहीं होता संख्या, जो संख्या है वो अनिश्चित होता है। जैसे बाज़ार में बहुत दुकानें हैं, मंदिर में कई औरतें आईं, तो बाज़ार में कितनी ही दुकानें हो सकती हैं? 2, 5, 10। तो इसमें निश्चितता जो निश्चित है वो नहीं है, मतलब निश्चित का बोध नहीं कराती है, उसे अनिश्चित संख्यावाचक सर्वनाम विशेषण कहते हैं। चौथा है आपका सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के पहले जुड़कर उसकी ओर बोध कराते हैं उन्हें सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण कहते हैं। जैसे तोता बोलता है, पुस्तक मेरी है। ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण। धन्यवाद।